हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। ठीक है, शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक। और हम कर रहे रीडिंग हमारे सामने है टैरो। ठीक है, करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमने लिया है ये प्यारा सा टैरो। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफल। देखते हैं आज हमें क्या और कितने कार्ड्स मिलते हैं। ठीक, पहले हमें 2 कार्ड्स मिल गए हैं। देखते हैं हमें यहाँ पे कितने कार्ड्स मिल जाते हैं। 1 3, ठीक है, 4 5 6 7 और 2 चलते हैं 8 और यहाँ पे आ चुका है 9। ओके, सो लेट्स सी। चलो हमें यहाँ पे मैं पहले 3 कार्ड्स की रीडिंग कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मिला है पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड यस कार्ड। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पर्सन है वो फ्रेश माइंड से आपकी तरफ देख रहा है। ठीक है, अगर आपके मन में कोई सवाल है कि भाई ये पर्सन आगे क्या करने वाला है, क्या ये सच में मुझसे मिलना भी चाहता है, क्या ये मुझसे बात करना चाहता है, क्या है इसके मन में, तो ये आपको सिंपल बता सकते हैं कि हाँ मैं आपसे मिलने के लिए रेडी हूँ, या फिर मेरे मन में काफ़ी पॉजिटिव सकारात्मक विचार चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। तो एक कह सकते हैं कि ये पर्सन आपसे बात करने के लिए उतावला है, आपसे कनेक्ट करना चाहता है। और अगर आप इनसे खुद भी बात करते हैं या फिर खुद मौका ढूंढ रहे हैं तो ये सोने पे सुहागा होगा। ठीक है, देखो एक तरफ से ये मे बी आपके साथ कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं लाइक भाई कि उनको क्या लगता है, क्या कहीं पे किसी की गलती है, क्या किसी को सॉरी कहने की ज़रूरत है। देखो सॉरी कहना भी कई बार हम कहते हैं कि भाई ये दिल से होता है, कई लोग बस यूं ही सॉरी कह देते हैं और कई बार ये भी काफ़ी आसान होता है ना। मतलब गलती हो गई, सॉरी कह दिया। एंड कुछ लोग सॉरी बहुत देर तक नहीं कहते, जो कि फिर दोनों लोगों को बहुत बुरा लगता है ना। तो यहाँ पे पर्सन अपनी जो साइड है वो क्लियर कर रहा है कि अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहना है, भले वो सॉरी हो, मैं कह दूंगा। ठीक है, लेकिन ये आपसे चाहता है कि भाई अगर आपको मुझसे बात करनी है ना तो आप बात क्यों नहीं करते, या फिर हिचकिचाते क्यों हैं। क्या पता कि जो चीज़ आपको इनके मुंह से सुननी है, हाँ ये बिल्कुल वही बोल रहे हैं, है ना। और देखो यस को हम कम्प्लीटली 100% यस या फिर 100% पॉजिटिव तरीके से यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो ये ऐसा है कि भी ये उनके कम्प्लीटली मूड के ऊपर डिपेंडेंट है। और जिस बात को आप बहुत ही लाइटली लेते हैं कि भाई क्या आप मुझसे बात करना चाहते हो, जवाब है हाँ, है ना। तो किसी भी मुश्किल बात को अगर हम यहाँ पे नहीं लाते हैं तो यस को हम काफ़ी पॉजिटिवली देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब हाँ यहाँ पे उनकी मन की जो अवस्था है वो आपको बिल्कुल वैसे दिख रही है। बट अगेन यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स, तो ये चाहते हैं कि भाई चाहे जो हो जाए आपको मुझसे बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो बात आप जब करेंगे तो आपको एक नया एहसास, नई क्लैरिटी मिल जाएगी भाई एग्जैक्टली क्या बात है। मतलब जो आपको लग रहा था कि हाँ ये भी मेरे जैसा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, तो क्या ये सच है, नहीं है, या फिर क्या सच में हमारी जोड़ी कमाल की। मतलब जितने भी सवाल आपके मन में है आप इनसे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर बस बात किसी चीज़ की है तो ये आपको बोल सकते हैं भी हाँ मेरे मन में ये चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है। सो फाइनली आप जो है वो अपने दिल की बातें इनसे क्लियरली कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या मिला है। देखो यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे मिला है हमें डेथ। ओके, और हमें मिला है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो क्या है ये। देखो एस ऑफ हमें शॉर्ट्स तो मिला था, एक सब टफ मिला कि इमोशंस का कार्ड, साथ में है डेथ एंड साथ में एक 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो अगर आप इनके साथ एक ऐसा पल बिताना चाहते हो कि चलो भाई हम शाम को बात कर रहे हैं, फिर बस हम और तुम और कोई बीच में नहीं, तो ये इस पल के लिए रेडी है। ठीक है, तो चाहे वो पल आप फ़ोन पे बिताना चाहते हो, मे बी आप इनके लिए कुछ लिखना चाहते हो, इनको कुछ बोलना चाहते हो, तो देखो ये पर्सन एक चीज़ मानते हैं कि हाँ हमारा रिश्ता काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत बन सकता है। ठीक है, अब देखो रिश्ते में कई लोगों को इलास्टिसिटी चाहिए होती है कि चाहे जो हो जाए हमारा रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। प्लस किसी को लगता है कि नहीं भाई हमारे रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, कि चाहे जो हो जाए हमारा रिश्ता स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो जो भी आप दोनों के बीच की खामियां हैं, ठीक है, आप उससे लड़ सकते हो। ठीक है, और ये पर्सन वही कह रहा है कि अगर हमने एक दूसरे का हाथ थामा है तो फिर फिक्र क्यों करना। देखो अगर हम यहाँ पे तरह तरह की कपल की बात करें तो हर कपल के लिए गोल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के हिसाब से भाई, कुछ कपल के हिसाब से हमारा रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, किसी के हिसाब से भाई नहीं, या फिर अगर कोई डोमिनेट भी कर रहा है तो भी दूसरा एक तरीके से समझ लेना चाहिए, या फिर किसी के हिसाब से नहीं भाई डोमिनेशन तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे चलती हैं। ये पर्सन बेसिकली कह रहा है कि अगर हम दोनों साथ मिलके कुछ
तय कर रहे हैं तो हमारे लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लेकिन उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारे इमोशंस को लाइन पे रखना होगा, ठीक है। ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। ये मत कहो कि भाई मेरे इमोशंस तो कंट्रोल में रहते ही नहीं हैं, लेकिन आपको अपने इमोशंस को हद में रहना होगा, है ना। तो ये आपको एक सिंपल चीज़ बोल रहे हैं कि जो मैं चाह रही हूँ या फिर चाह रहा हूँ वो बस इतनी सी बात है कि आप भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को, पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करें और ये भी उस चीज़ को फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। मतलब अगर आपको किसी इमोशंस के बारे में कहना है और आप उसके बारे में एक पर्टिकुलर चीज़ वेवलेंथ से बढ़ रहे हो, तो ये भी उस पर्टिकुलर वेवलेंथ से बढ़ रहे हैं। मतलब आपको अगर मान लो ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है तो ये पर्सन भी बिल्कुल वही करेगा, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है और कोई कम इमोशनल हो रहा है, उससे फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो ये पर्सन यहाँ पे दोनों की तरफ से सेम इनपुट चाहता है कि थोड़ा आप मुझसे बात करो, थोड़ा मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। हालांकि यहाँ पे डेथ है तो देखो ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई चेंजेस जो है या फिर जिसे हम अवेकनिंग भी कह सकते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो सकती है अगर हम उसको इस तरीके से देखें। देखो चेंजेस कई बार स्पिरिचुअल होते हैं, कई बार प्रैक्टिकल होते हैं और वो हो जाते हैं, ठीक है। हम उनको रोकने की कई बार कोशिश करते हैं लेकिन हम उनको रोक नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे अगर चेंजेस हो रहे हैं तो क्या उसके लिए आप रेडी हो या फिर ये रेडी है। जैसे कि मान लो ज़िंदगी में कई बार कुछ हादसे होते हैं और फिर इंसान की सोच बदल जाती है, उसको भी लगता है कि भाई मेरी तकदीर ने मेरे लिए कुछ अलग लिखा है। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें होती है। क्या आप इसके ऊपर यकीन करते हैं? बिकॉज़ ऐसा अगर होता है तो मे बी बहुत सी बातें एकदम से बदल जाएँगी, है ना? तो ये पर्सन कहेगा भाई अगर बिग चेंजेस होते भी हैं तो हमें उसके लिए भी रेडी रहना होगा। एक तरीके से ये पर्सन जो है वो आपकी हामी चाहता है कि भाई ऐसा नहीं कि भाई अब कल को कुछ बदलाव आ गया तो आपने सीधा मुझसे बात करनी ही बंद कर दी, ठीक है? यू शुड बी रेडी कि चलो भाई कल कुछ भी बदलाव हो जाए। चाहे उनके हेल्थ में कुछ बदलाव हो जाए, उन्होंने वेट गेन करना चाहिए, फिर वेट लूज करना होगा, जो भी उन्होंने किया है आपको उस पर्सन को वैसे ही एक्सेप्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें मिला है पेज ऑफ सॉर्ट्स, ओके। यहाँ पे मिला है 8 ऑफ सॉर्ट्स और यहाँ पे मिला है 7 ऑफ कप्स, ठीक है। सो पेज यहाँ पे आ चुका है जो कि है सॉर्ट्स के लिए, ठीक है। देखो ये पर्सन आपको ख्याल है कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो रास्ता चाहिए होता है वो मंजिल कभी कभी इतने इजीली नहीं दिखती, तो इसके लिए कोशिश करना तो बनता है, ठीक है, जो कि पहली बात है। लेकिन दूसरी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हम स्टक हो जाते हैं अपनी ही सोच में, अपने ही विचार में। ऐसे में अगर हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करें तो जहाँ पे आप रुक गए हो मैं आपको सपोर्ट करती रहूंगी या फिर करता रहूंगा, सिमिलरली आप भी मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये म्यूचुअल है। जहाँ पे आपको लगता है कि भाई इश्यूज आ गए हैं आप तुरंत इनसे बात कीजिए एंड इश्यूज सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि देखो यहाँ पे पर्सन करके हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस है, ठीक है। उसमें से कौन सा चॉइस करना है नहीं करना है ये हमें तय करना होगा, ठीक है। तो ये आपको एक फुल छूट देते हैं कि भाई देखो आपके लिए क्या सही क्या गलत ये आप तय करो, मेरे लिए क्या सही क्या गलत ये मैं तय करूंगा, लेकिन हम दोनों के लिए क्या सही और क्या गलत ये हम दोनों मिलकर तय करेंगे, ठीक है। मतलब रिश्ते में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप दोनों ने बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको घर खरीदना है तो ऐसा नहीं कि भाई किसी पर्सन ने बिना आपको इन्फॉर्म किए घर खरीद लिया, नहीं, आप दोनों को इन्फॉर्म करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि भाई हाँ हमें घर कैसा चाहिए, कहाँ पे चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही आप जिंदगी में प्लानिंग कर सकते हैं। और क्योंकि हमें यहाँ पे चॉइसेस मिले हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मतलब अगर एक अपॉर्चुनिटी भी खो गई तो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आपके पास और आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।